हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो आज की वीडियो ज़रूर देखना क्योंकि आज की वीडियो बहुत ही अच्छी है। कहीं पे खट्टी तो कहीं पे मीठी, कहीं पे कुछ यादें। तो देखोगे तभी पता चलेगा। तो यहाँ पे भी सुबह सुबह का टाइम था। सुबह का तो नहीं कह सकती, दोपहर का ही हो गया था। खाना पीना खा लिया था, उसके बाद फिर मैंने अपनी दवाई ली थी। और अब की बार तो 1 महीना हो गया, दूसरा महीना स्टार्ट हो गया, दवाइयाँ ख़त्म ही नहीं हो रही। और लगता है लाइफ टाइम के लिए दवाइयाँ चलने वाली हैं। तो सुबह मैंने धोए थे बहुत सारे कपड़े। कपड़े भाई कई कई दिन के इकट्ठे हो से हैं। सोचो कि आज निकल आज निकल, इस वेट में बैठी रहूँ कि शायद कुछ आराम लग जाओ, बुखार में कुछ आराम लग जाओ, फिर दूँगी। पर बुखार की बार की जाने का मन ही नहीं कर रहा। तो 2-3 दिन हो गए थे भाई। सोच रही थी मैं, शुक्रवार ने लगी थी कपड़े धोने, फिर शुक्रवार की भी होगी कैंसिल, फिर शनिवार का भी, फिर संडे ने तो भाई लगानी लगानी थी ना। संडे का भी कैंसिल करा। कल मंडे था ना, तो मंडे मंडे ने फिर डुगू स्कूल में चलेगा, उसके बाद मैंने मशीन लगाई थी। तो सारे कपड़े मैं नीचे ले गई थी उतार के। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो 2-3 दिन हो गए भी वीडियो बनाए हुए, क्योंकि मैंने पहले भी बोला था कि डुगू के एग्जाम शुरू होने वाले, कुछ तो भी डुगू के एग्जाम की तैयारी करवानी, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से ना बच्चे बिल्कुल जीरो से हो रहे हैं। तो जितने भी तैयारी करवानी पड़ती है भी घर पे मम्मी को ही करवानी पड़ती है। और कुछ भी दोबारा से फीवर हो गया था। फीवर में भी ये था कि डुग्गू की तैयारी तो करवाई है मैंने, लेकिन स्कूल वो वीडियो का करने की हिम्मत नहीं रही थी। तो इसलिए 2-3 दिन का फिर गैप हो गया भाई। और तो फिर मैंने सोचा कि चलो आज मैं वीडियो बना लूं। और 3 दिन में नहाई हूँ आज, क्यों अब की बार तो बुखार पीछा छोड़ने का नाम ही नहीं ले रही हूँ। हो रहा कि बस खत्म करके दम ले होगा अब की बार तो फिर दवाई वगैरह और लेके आई। और कुछ भी प्रॉपर रेस्ट नहीं मिल पाता। अगर फीवर वगैरह हो, कुछ भी हो तो रेस्ट हो, काम तो थोड़ा सा रेस्ट मिल जावा तो आराम भी जल्दी मिले। तो रेस्ट तो मिलन नहीं पाता, तो काम तो सारे करने ही पड़े हैं। और गला बहुत ही ज्यादा भारी सा हो रहा है, बहुत ज्यादा भारी हो रहा है। खट्टी चीज में कुछ भी नहीं खाया करती, कुछ भी। आम का अचार नहीं, वो भी भाई थोड़ा बहुत पराठे वराठे हो तो उसके साथ ले लिया करो। ये नींबू का पानी, कीवी तो खैर मैंने लाइफ में मंगवाई है फर्स्ट टाइम भाई। कीवी मैंने नहीं खा रखी कदे भी। और क्यों भी मिडिल क्लास फैमिली के लिए बहुत महंगे हो जाए। ये है ना 4 कीवी 180 रुपए की आई है। तो रेट सुनकर मेरा तो खाना नजीक को नहीं करा था, मैं को नहीं खाती। फिर शंकी बोले दवाई कौन सी सस्ती आवा है, दवाई भी ले ही जा रही है, भी ले ले। तो अभी जिस जिसने कीवी पसंद हो आ जाओ, खा लो। चिक्कू बाद में खाऊंगी, थोड़ा सा पहला खट्टा हो जाएगा, फिर ऊपर तो मीठा खाया जाएगा। नहीं तो साझ ने फिर खाने की भी टाल होंगी दिक्कत है। और गला तो मेरा ऐसा हो रहा है, कोई फोन उठा ले है ना तो उन्हें सोचेंगे आदमी तो बात होने लग रही है, उनको यकीन को नहीं होता भी मैं हूं सामने। तो कई देर में जाके यकीन हुआ, ऐसा हो गया। गला दोबारा तक थोड़ा सा लग तो नहीं था 2-4 दिन पहले की, हाँ भाई थोड़ी सी तबीयत में सुधार होया है। लेकिन नहीं सुधार की तो ये तो और भी ज्यादा बुरा हाल हो गया। तो भाई पहला आए तो थन थनी सी आवा मैंने तो। सुबह तो लग रही है कि खाली कीवी खा लूंगी जब मेरा मन करेगा। ना खाई जाती मेरे कीवी पीवी। या तो फिर भी थोड़ी ठीक है। जो कल वाले दिन है उसका तो और भी बुरा हाल था, बहुत ज्यादा खट्टी थी बात। और सिर्फ 2 कीवी खाई है, और 2 कीवी में मेरी जीभ का बुरा हाल हो गया, कट गई बिल्कुल सारी जीभ। तो भाई खा ली ही भी ले रखी तो खानी तो पड़ेंगे। मैंने भी ठीक होना, बहुत दिन हो गए, बहुत लंबा टाइम बीत गया बीमारी में। ये मन कर रहा है कि ठीक हो जाऊं, क्योंकि भी सारे काम करने पड़े हैं। बच्चा भी संभालना, यूट्यूब भी संभालना, घर भी संभालना, खुद को भी संभालना, और बीमारी में भी सारे काम करने पड़े। और ठीक है भाई जब तो करने करने। तो मैं भी सोच रही हूँ चाहे खट्टा के मैंने जहर भी दे दो ना, नू क्या कहना कि हाँ तू ठीक हो जाओगी तो मैं खा लूँगी। बाकी मैंने खट्टा बिल्कुल भी पसंद नहीं, बिल्कुल भी। मैं कदे भी नींबू का पानी नहीं पिया करती, बहुत कम बहुत कम। तो भाई कपड़े की तय हो गई थी, थोड़ी गर्मी सी होगी नहीं तो ऊपर तो मैं तय करके कौन लेकर आई थी। कुछ भाई
तबीयत सी ख़राब सी हो रही थी, तो मैंने सोचा चलो नीचे जाकर आराम से बैठ कर लूँगी। तय कपड़े फोल्ड करने के बाद तो फिर मैंने सोचा कि चलो मैं खाने की तैयारी कर लूँ। मैंने सोयाबीन की जो बड़ी हुआ है, सोयाबीन चंक्स भी बोला करें, वो भिगो दी थी। मैंने बनानी थी आज भुजी। तो सोयाबीन का जो बुरादा आया कर वो था को नहीं मेरे पास, तो इन्हीं का जुगाड़ बना लेवांगे, कुछ ना कुछ जुगाड़ देखांगे भाई। चॉप करूँगी ये न बारीक बारीक या फिर ब्लेंडर तक। तो फिर मटर निकाल दी थी और प्याज भाई भुजी, चाहे किसी चीज़ की हो, पनीर की हो, सोयाबीन चंक्स की हो या फिर मूली की, मतलब किसी भी चीज़ की भुजी हो तो प्याज में थोड़े से एक्स्ट्रा ही डाला करूँ। और जब तक मेरी शादी हुई तो मैंने सोयाबीन की जो ये भुजी वह कदे भी कौन बनाई, क्योंकि प्याज तो खाया कौन कर दे और बिना प्याज के अच्छी कौन लग रही है। मैंने सोयाबीन की ना ब्लेंडर था एकदम था ना मोटा मोटा सा बुरादा, बहुत आसानी तो हो गया था, जो मैं 1 मिनट भी को नहीं लग गया, इतनी आसानी तो हो गया था। तो बिना प्याज के फिर ये भुजी अच्छी को नहीं लगती, तो फिर मैं को नहीं बनाया कर दी। तो शादी के बाद पहली बार बना रही, तो मैंने सारी तैयारी कर ली थी। तेल भी गर्म हो गया था और मैं डुगू ने साथ के साथ पढ़ा रही थी क्योंकि एग्जाम आ रहा है। तो स्कूल अगर ना बंद होने तो मैंने इतनी टेंशन को नहीं थी भी, स्कूल बंद होने की वजह से थोड़ा सा भी बच्चे सारे पीछे हो रहे हैं, तो साथ के साथ पढ़ाई भी करवा रही हूँ, साथ के साथ अपना खाना भी बना रही हूँ। और इस टाइम पे रात के टाइम पर भी थोड़ी सी ठंड हो जाए, सुबह शाम की ठंड रहेगी, बाकी इतनी ठंड है को नहीं। तो एक प्याज जो मैंने बारीक बारीक सा चॉप कर रखा था वो डाल दिया था, हरी मिर्च डाल दी, थोड़ी सी डाल दी अदरक, जीरा वगैरह डालकर और ये सारी चीज़ पका लेवांगे। और इसके बाद भी मैंने डाल दिए थे टमाटर, और भुजी वगैरह में सूखी सब्जी में टमाटर में चॉप करके डाल दिया करो, पेस्ट को नहीं बनाया, नहीं थोड़ा सा डाल दिया मैंने नमक, थोड़ा सा बाद में डाल देंगे जो कि टमाटर और ये प्याज भी अच्छे थे गल जाएंगे जल्दी। तो ये भी जो बेसिक से मसाले हल्दी नमक मिर्ची ये डाल दिए मैंने सारे। और उसके बाद ये मसाले पकने के बाद डाल दूंगी मैं भी अपने जो थोड़े से और मोटे मोटे से प्याज काट रखे थे, तो वो भी डाल दिए हैं। तो 2-3 मिनट ही नहीं पकाऊंगी। और डुगू बार बार मैंने पूछना हुआ है, मम्मी किस टाइम तक बन जाओगे आपकी सब्ज़ी, मैंने पढ़ा दो। मैंने कहा बेटा जो पूछना यहीं पर कॉपी उठा लो, मैं बता दूंगी। तो अपनी कॉपी उठा लिया था और बस मैंने बता दिया था भी साथ के साथ। तो ये मटर डाल दी मैंने, मटर थोड़ी सी देर पकाने के बाद, मतलब मटर वैसे भी कच्ची थी, बहुत जल्दी पक गई थी, फिर भी थोड़ी सी मटर अध पकी सी हो गई, उसके बाद डाला था मैंने जो बुरादा करके डाल रखा है, क्योंकि यो इसमें तो पकने का कोई टाइम ही नहीं लगता। तो मैंने मटर चेक करी थी तो अच्छे से पक गई थी, तो ये मैं डाल दूंगी इसमें ये जो बुरादा करके डाला था। वैसे सूखा ये इसका पाउडर सा भी मिला है, सूखा बुरादा सा, तो वो था को नहीं भाई मेरे पास, क्यों कदे मैंने भुजी बनाई है को नहीं, आज से मेरा मन करा कि चलो मैं भुजी बना लूँ। और तो वो था कौन मेरे पास, मैंने बेरा था मैं कोई ना कोई जुगाड़ जरूर निकाल लूँगी। तो सब्जी में थोड़ा सा नमक और डाल दिया। और इस कितने 1 2 3 4 5 6 है, 1 2 3 4 5 मुंह में पानी आ गया। एक आपकी चॉकलेट, एक मेरी चॉकलेट, सबको दो चॉकलेट। गाइस लो चॉकलेट खा लो। हैप्पी वैलेंटाइन डे ऐसे बोलो, हैप्पी वैलेंटाइन। लो पिज्जा खाओगे? यम्मी, सही में स्वाद है, बहुत टेस्टी है। ओए लूडो। और अभी शेंगी आए थे तो आते टाइम पिज़्ज़ा ले आए थे डुगू के लिए, डुगू ने मंगवाया था। और कुछ भी वैलेंटाइन डे था तो फिर इसलिए भी ले आए थे। और इस दिन हम कुछ खास सेलिब्रेशन नहीं करते, क्योंकि वैलेंटाइन डे के दिन लोग वैसे तो स्पेशली इस डे को मनाते हैं, प्यार का दिन, लेकिन हम भाई नहीं मनाते इस दिन को, क्योंकि ये तो इनकी भी प्यार का दिन एक ही होता है, पूरे साल में प्यार का दिन ही होता है, कभी लड़ाइयाँ कभी झगड़े। तो वैलेंटाइन डे के दिन मतलब 14 फरवरी के दिन शहीद भगत सिंह और राजगुरु और सुखदेव को फांसी की सज़ा सुनाई गई थी लाहौर में। तो इसलिए भाई हम ये चीज़ें मतलब खास सेलिब्रेट नहीं करते। और 2 साल पहले तो सबको पता है भी क्या हुआ था पुलवामा में, मतलब 44 जो सैनिक थे वो शहीद हो गए थे हमारे देश के लिए। मतलब उनको याद करो ना आज के दिन, उनकी याद में कुछ करो। ये नहीं कि ये वैलेंटाइन डे मनाना कोई बुरी बात नहीं, लेकिन साथ में उनके लिए भी कुछ ना कुछ करना चाहिए, कम से कम एक याद ही करो, 2 मिनट के लिए मौन वारती कर लो, कुछ भी कर लो।
सब्जी तो बना के रख ही दी थी, ये बना लूँगी रोटी। और एक पराठा बनाया था डुगू का, क्यों मैंने नू लगा था कि कभी यूज इस भुजी ने ना खावे, फर्स्ट टाइम बनाई है ना, इसलिए जो सोयाबीन की बड़ी उन्नत बहुत खुश होकर खा ले। इस सब्जी का थोड़ा सा मेरा नू था कि कभी ना खाओ, तो पराठा ये खुश होकर खा ले है। और स्टफिंग वाला पराठा तो चाहे कोई सा भी अच्छे से खा ले, बाकी वो भूखा था को नहीं, क्योंकि कुछ तो मम्मी के पास खाया था खाना, कुछ पिज़्ज़ा खा लिया था, चॉकलेट वगैरह कई सारी चीज़ें खा ली थी। तो फिर भी मैंने सोचा कि चलो एक पराठा बनाए दूँ, क्योंकि बेशक ये कहीं भी खा के आ जाओ, कई बार मेरे जेठ के घर पर भी खा के आ जाया कर शाम ने, और कई बार भी मम्मी के पास, तो लेकिन फिर भी मेरे पास ज़रूर खाया करे, चाहे इसने आधी रोटी खानी हो। तो भी खाना बन गया था, और खाना बनाने के बाद मैंने साथ के साथ दूध भी रख दिया था गर्म, क्योंकि साथ के साथ सारे काम हो जाए। अनु तो है भी एक काम करो फिर दूसरा, उस काम ने ख़त्म होने की वेट करो फिर दूसरा करो। तो भी दूध वगैरह गर्म हो गया था, खाना भी बन गया था। तो खाना खाने से पहला फिर हमने सोचा कि चलो आज उन शहीदों के लिए जो हमारे देश के लिए शहीद हो गए थे, और हम सब को आज़ाद करवाने के लिए उन्होंने इतना सब कुछ करा था, तो उनकी याद में कम से कम इतना तो हम कर ही सकते हैं कि 5 दिए लगा दे। तो खाना खाने से पहले फिर मैंने सोचा कि चलो शंकी पहला दिए लगावांगे, बाद में फिर खाना वगैरह खावांगे। ले वे कर लो, एक मिनट लगा दूँ, 2 आप ले आओ। 2 मैं नहीं, पापा लगाएंगे 2। मम्मी पापा लगाएंगे 2। मम्मी मुझे मजा आ रहा है लगाने में। ला जा, उधर लगा दो। तो दिए लगा दिए थे, लगाने के बाद फिर मैंने डाल लिया था अपना खाना, डुग्गू का भी और मेरा भी। और शंकी बोले कि मैंने जोत बत्ती करनी है, था हम खा लो इतने। तो मैंने कहा चलो ठीक है, आप बाद में खा लियो। तो चलो भाई सब आ जाइए खाना खाने के लिए, शंकी खाएंगे बाद में, बाकी तब तक हम सब खा लेते हैं, मैं और डुग्गू, और साथ में आप सब भी आ जाइए जिन जिन को खाना है। और बताइए क्या बन गया? क्या बन गया? सारे बताओ। ले ये रखा वहाँ पे, चलो अपना के बैग में डालता है। वो बड़ी पेंसिल कहाँ? बड़ी पेंसिल, बड़ी पेंसिल। अरे वाह, कौन लाया? पॉप्सी। इसके लिए इसकी स्मेल कैसी है? देखो पापा इसमें पानी भर रहा है। पानी ऐसे तो फुहारा मारा है। मेरे लिए नहीं लाए। ले आपके अनु दिया करे। मैं दिया नु दिया करे। नु देख देश नहीं दे रहा, सारी बता रहा। देखो मम्मी मैं आपके लिए फूल लाया हूँ। थैंक यू बेटा, थैंक यू, थैंक यू। अब आप मुझे आके देखो। नहीं माम मैं ऐसे जैसे मैंने कहा था। थैंक यू मम्मा। तो चलो भी वीडियो का एंड कर देते हैं, और आज वीडियो की हैप्पी एंडिंग हुई है। और ये जो फ्लावर ला के रख रखा था ना शंकी ने, मैंने बहुत पहले से देख लिया था, बस मैंने मैं बहुत प्यारा लग रहा हूँ। बहुत प्यारे लग रहे हो, मैंने बस ऐसे ही नहीं बताया, मैंने सोचा शंकी खुद देवेंगे, तो फिर शंकी ने सरप्राइज ला कर रखा। क्या ये मुझे दिख नहीं रहा मेरा दिख लग। चलो तो अभी चलो आज की इस वीडियो का एंड कर देते हैं, काम वाम हो गया, और दूध पीना रह रहा है बस। मैंने ले लिया था खाने के साथ, यार ये बहुत ज्यादा आज और हमको एडिट करूंगी सुबह। और हमको पड़ रही है फ्लावर की सजावट। फ्लावर की सजावट है। फुल हावर की सजावट, बोतल में डाल के वो धोती है फूल की सजावट, हाँ। वो कल करूंगी मैं। तो चलो बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, और